Welcome to DC Motors videos part 5. We are discussing about DC shunt motors and its characteristics. हम देखेंगे DC शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. पहले ही बताएंगे DC शंट मोटर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर है. फेयरली कांस्टेंट स्पीड दे देंगे वो. कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन जब चाहिए वो यूज़ करेंगे डीसी शंट. डीसी सीरीज मोटर किधर यूज़ करता था? वेरिएबल स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क. डीसी सीरीज मोटर तो हाई टॉर्क और वेरिएबल स्पीड. शंट तो कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड एंड मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए, जैसे ब्लोवर्स, फैन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेथ मशीन, मशीन टूल्स, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन जैसा ऑलमोस्ट कम टॉर्क चाहिए और ऑलमोस्ट कांस्टेंट टॉर्क चाहिए. स्पीड कांस्टेंट होगा ऑलमोस्ट, टॉर्क कम चाहिए तो डीसी शंट मोटर यूज़ करता है. देखेंगे हम सभी मोटर के लिए डीसी में हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या क्या हो. TIA टॉर्क आर्मेचर करंट, NIA स्पीड आर्मेचर करंट एंड NT वी विल बी एक्सप्लेनिंग फॉर दिस फॉर शंट मोटर. ये शंट मोटर को भी बताएंगे. उसे हमको बताना है कि क्यों कांस्टेंट स्पीड मोटर बन गया. ये डीसी शंट मोटर का एक सर्क्यूट है, आपको जानता है. कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है. एक वोल्टेज रहेगा, शंट फील्ड तो पैरेलल में है और आर्मेचर रहता है. शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल. फील्ड करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. क्यों? इनपुट वोल्टेज एक ही रहेगा और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस भी एक ही रहेगा, तो ऑलमोस्ट फील्ड करंट फिक्सड रहेगा. ऑलमोस्ट इट विल बी फिक्सड फील्ड करंट. तो फील्ड करंट फिक्सड है तो क्या होगा? फ्लक्स सेम रहेगा. तो हम बता सकता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्लक्स है इस मशीन में. कौन सा मशीन में? डीसी शंट मोटर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है. अभी देखेंगे हम TA का प्रोपोर्शनलिटी. हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी है TA प्रोपोर्शनल टू 5IA. TA आर्मेचर टॉर्क है, वो प्रोपोर्शनल है 5IA के लिए. इसमें शंट मोटर में फ्लक्स हमने बताया कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रहे तो ये लेने का आवश्यकता नहीं है. TA प्रोपोर्शनल टू IA मान सकता है. सो शंट मोटर ऐसा होगा, TA उसका टॉर्क आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो डीसी शंट मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना आर्मेचर करंट है उसके अनुसार टॉर्क इंक्रीज करेगा. आपको याद होगा सीरीज मोटर में IA स्क्वायर्ड था, ज़्यादा हेवी टॉर्क देने वाला था सीरीज मोटर में. ये IA का प्रोपोर्शनल है. तो ये कर्व TIA का कर्व जैसा रहेगा, वो एक लाइन जैसा रहेगा. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो लाइन रहेगा. जैसा हमारा ओम्स लॉ में VI का कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद होगा, लाइन है ना, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स वो ऐसा होगा. डीसी शंट मोटर का TIA कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक लाइन जैसा होगा. ये आर्मेचर करंट टॉर्क का होगा TA, और लॉस टॉर्क माइनस किए तो हमको शाफ्ट टॉर्क ही मिलेगा. तो ये शाफ्ट टॉर्क ही एक्चुअली मिलता है हमारे लिए बाहर, ये डॉटर लाइन में दिया है. तो आर्मेचर करंट जितना ज़्यादा इंक्रीज करता है, मतलब क्या है, जितना ज़्यादा लोड इंक्रीज करता है ये टॉर्क ऐसा ही लीनियरली इंक्रीज करता है, बताता है. सो दिस इज द TIA कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मशीन. क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन ऐसा है, TA का प्रोपोर्शनलिटी 5IA है, ये डीसी शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट है, T प्रोपोर्शनल टू IA बन गया, स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिकली देता है. ओके, तो TIA बन गया. और दूसरा है NIA. तो इसका मतलब है IA इंक्रीज करता है तो लोड इंक्रीज करता है. लोड इंक्रीज कर रहे तो स्पीड को क्या होता है देखेंगे. ये स्पीड स्लाइटली डिक्रीज करता है. ये पूरा हेवी डिक्रीज नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है उसका रेटेड लोड में, लेकिन कुछ कम होता है. जितना लोड इंक्रीज करता है और लोड करंट इंक्रीज करता है आर्मेचर करंट, उसके अनुसार स्पीड कम होता है स्लाइटली. ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड है लेकिन कुछ कम होगा. बेसिक इक्वेशन और बेस प्रोपोर्शनलिटी N प्रोपोर्शनल टू EB/5 है, आपको याद है, N प्रोपोर्शनल टू EB/5. तो इसके अनुसार हम एक्सप्लेन करेंगे. सो डीसी शंट मोटर में EB देखेंगे, 5 देखेंगे. शंट मोटर में 5 ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा. EB जब 5 कांस्टेंट रहता है, EB also is approximately constant. EB is also approximately constant. क्यों बताया? तो V इज इक्वल टू EB प्लस IARA,
ये आपको जानकारी है। आई ए आर ए वी इक्वल टू ई वी प्लस आई ए आर ए। इसमें आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेसिस्टेंस बहुत कम है तो ई बी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा और ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ये मान सकता है। ई बी भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट, ई बी भी कांस्टेंट रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो हम मान जाता है कांस्टेंट स्पीड मोटर। देन वी आर कंसिडरिंग द डीसी शंट मोटर, इट इज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर, इतना वेरिएशन नहीं होता है इसमें। तो कांस्टेंट स्पीड मोटर मानता है। लोड करने के समय व्हेन इट इज लोडेड व्हाट हैपेंस, प्रैक्टिकली ईबी एंड फ्लक्स विल डिक्रीज। सोचो हमारे डीसी शंट मोटर है, सप्लाई वी है और कोई लोड आता है, लोड आने के समय वोल्टेज का डिप होगा, एक वोल्टेज कुछ कम होता है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स में जो पावर सप्लाई आपके पास है उसके अंदर भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक पावर सप्लाई है डीसी देने वाला, इसे हम डीसी मोटर में सप्लाई देता है, डीसी मोटर सोचो ये वाला। सो इधर वी ओपन सर्क्यूट में है, लोड इंक्रीज करने के समय इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा लोड सप्लाई में, तो कुछ वोल्टेज कम होगा, उसके वजह से ईबी भी कुछ कम होगा। जब वोल्टेज कम होता है फ्लक्स भी कुछ कम होगा। प्रैक्टिकली ईबी और फ्लक्स डिक्रीजेस। इसका मतलब है आप डीसी शंट मोटर लोड करो, प्रैक्टिकली ईबी और फ्लक्स डिक्रीज करेगा। और हमारा इक्वेशन प्रोपोर्शनलिटी क्या है, एन प्रोपोर्शनल स्पीड प्रोपोर्शनल टू ई बी एन फाई। तो ई बी कम हो गया तो क्या करना है, स्पीड कुछ आगे जाना है, नहीं तो ये फ्लक्स कुछ डिक्रीज करना है तो स्पीड कुछ आगे जाना है। एक बार और, ये ई बी कम हो गया तो एन कम होता है, और फ्लक्स इंक्रीज करता है तो स्पीड डिक्रीज करता है, ऐसा होना है। अभी ये दोनों डिक्रीज करता है तो एन को क्या होगा वो बताता है अभी। ई बी डिक्रीजेस ए लिटिल मोर, ई बी एंड फाई दोनों डिक्रीज करता है, लेकिन ई बी कुछ ज्यादा डिक्रीज करता है। मतलब क्या है, आपके डीसी शंट मोटर लोड करने के समय ई बी कम होगा, फ्लक्स भी कम होगा, कुछ कम होगा, लेकिन ये दोनों कम होता है, उसमें ई बी का डिक्रीज कुछ और भी है, ई बी का डिक्रीज कुछ और भी है, जैसा फाई से भी। तो क्या होगा, स्पीड लोड के अनुसार कम होता है। तो ये फ्लक्स से भी ज्यादा ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी इसमें काम करता है, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी। जब ई बी कम होता है स्पीड कम होता है, ओके। नहीं तो कैसा होना था, फ्लक्स कम हो गया तो स्पीड इंक्रीज करना था, ऐसा नहीं होता है डीसी शंट मोटर में, क्योंकि वो बताना है आपको ये लोड करने के समय एन प्रोपोर्शनलिटी ऐसा है तो भी डीसी शंट मोटर में स्पीड कुछ कम होता है, क्योंकि ईबी का डिक्रीज फ्लक्स का डिक्रीज से भी कुछ ज्यादा है, उसके वजह से स्पीड डिक्रीजेस। So when we are plotting the diagram, you will be seeing speed in this y-axis and IA in this axis, that is NIA curve. When the load current, armature current is increasing, we can see a slight decrease in its speed. Speed कुछ कम होता है. So we can say the DC shunt motor is having a characteristic like that. When load is increased, the speed will slightly reduce. DC सीरीज मोटर नहीं था ऐसा, वो जितना लोड था उसके अनुसार बहुत सारा वेरिएशन होता था स्पीड में, वेरिएबल स्पीड था। ये वेरिएबल स्पीड नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड है डीसी शंट में। अभी तुम्हारा तीसरा कैरेक्टर क्या है, एन आई ए। ये हमारा तीसरा कैरेक्टर बन गया एन आई ए, सॉरी एन टी ए, आर्मेचर टॉर्क। स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टर बताता है, स्पीड एंड टॉर्क। लोड इंक्रीज करता है क्या होगा, स्पीड स्लाइटली डिक्रीज करता है। हम पहले नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में देख लिया, वो स्पीड कम करता है, वो ईबी भी डिक्रीज करता है। ईबी डिक्रीज कर दिया तो आईए इंक्रीज करेगा। ये क्या, हमारा आर्मेचर है और ये वोल्टेज सप्लाई आता है, इसमें ईबी है, इसमें ईबी स्पीड कम हो गया तो ईबी कम होगा। जब ईबी कम हो गया तो ये सर्किट वोल्टेज कुछ ज़्यादा होगा, उसके वजह से आर्मेचर करंट इंक्रीज करता है, आर्मेचर करंट इंक्रीज करता है। तो डीसी शंट मोटर लोड ज़्यादा बन गया, स्पीड कुछ कम होता है, उसके वजह से ईबी रिड्यूस करता है। जब ईबी रिड्यूस कर दिया, ज़्यादा आर्मेचर करंट बनेगा। जब आर्मेचर करंट ज़्यादा बनता है क्या होगा, टॉर्क फाई आई ए के प्रोपोर्शनल है, ये हमको जानता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए है क्या। तो उसके अनुसार जब
IA इंक्रीज करता है, टॉर्क भी कुछ इंक्रीज करेगा। तो ये स्पीड और टॉर्क के कार्य से जब टॉर्क इंक्रीज करता है हमको बता सकता है स्पीड कुछ कम होता है। तो when the DC shunt motor is load is increased, torque increases within capacity, और in other words जब torque increase करता है स्पीड कम होता है इसी तरह में। So the DC shunt motor it is used where almost constant speed is required and a slightly reduced torque will be there। सीरीज मोटर और शंट मोटर कंपेयर तो सीरीज मोटर हाई टॉर्क के लिए और वेरिएबल स्पीड के लिए, और डीसी शंट मोटर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड एंड कंपैरेटिवली कम टॉर्क के लिए यूज़ करता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।